बिहार वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो आप पुरुष हो या महिला, इन दोनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार प्रत्येक माह पेंशन के रूप में कुछ रुपये मंथली देती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसकी प्रक्रिया ऑफलाइन भी है, पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या होता है कि आपकी प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स जल्दी लग जाता है। तो सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, इसे विजिट कर लेनी है। आज की वीडियो में आपको जो प्रोसेस बताऊंगा, अगर आप इस प्रोसेस से ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका जो वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए जो आप आवेदन करेंगे, यह रिजेक्ट होने की कम संभावना रह जाती है। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT इन हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको sspmis.bihar.gov.in वेबसाइट को विजिट कर लेनी है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आने के बाद आपको रजिस्टर फॉर MVPY पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि वृद्धाजन पेंशन योजना का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रखंड पर क्लिक करके प्रखंड को सिलेक्ट कर लेना है। योजना आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे कहता है एंटर एपिक नंबर, यानी कि वोटर ID कार्ड संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। और यहाँ पे देखिए बगल में एक चीज और आपको मिल जाएगा, क्लिक हियर टू वेरीफाई एपिक डिटेल्स। आप चाहे तो अगर आपके मन में किसी प्रकार की संदेह है एपिक नंबर के लिए, तो आप एपिक नंबर को यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपना एपिक नंबर दर्ज कर लेता हूँ। एपिक संख्या दर्ज करने के बाद कहता है नाम मतदाता के अनुसार, यानी कि वोटर ID कार्ड पे आपका क्या नाम है, आप वही नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। नाम दर्ज करने के बाद नीचे कहेगा आधार संख्या, तो आपका आधार संख्या जो भी होगा 12 अंकों का आधार संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। आधार संख्या दर्ज करने के बाद नीचे फिर कहता है नेम एज पर आधार। आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम का स्पेलिंग होगा, ठीक स्पेलिंग मिलाकर ही आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नाम ऑनलाइन यहाँ पे दर्ज करना है। अब नेम एज पर आधार डालने के बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार। जो भी आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिस्ट में दर्ज करना है। यहाँ पे देखिए आपको कैलेंडर का आइकन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जिनका भी मैं आवेदन कर रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ये करने के बाद नीचे आपको मिलेगा वैलिडेट आधार, आधार सत्यापित करें, आपको इस पर क्लिक करना है और कुछ समय का वेट कर लेना है जब तक कि आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेबसाइट पर वैलिडेट ना हो जाए। अब यहाँ पे देख लीजिए आधार सक्सेसफुली वेरीफाई, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। तब फिर जाकर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है। फटाफट से हम उसे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है फादर्स या हस्बैंड्स नेम, पिता या पति का नाम। तो मैं यहाँ पे क्या है उनके जिनका भी मैं आवेदन कर रहा हूँ उनके पति का नाम यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। पति का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे कहता है बेनिफिशियरी मदर्स नेम, माता नाम ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। आयु आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिक रहेगा क्योंकि आपने पहले फिल किया हुआ है। जेंडर पर क्लिक करके आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो किस कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर, तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप आवेदक का दर्ज करेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके अगर उनका आवेदन सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। तो मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे का आता है अप्लीकेंट रेसिडेंस एड्रेस, तो उनका जो पता है ये आपको दर्ज करना होता है। एरिया पर क्लिक करेंगे तो ग्रामीण है या क्षेत्रीय, ग्रामीण क्षेत्र से आता है या शहरी क्षेत्र से, आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा पंचायत, तो आपको लिस्ट में से पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आएगा गांव का नाम, तो गांव का नाम भी यहाँ लिस्ट में आपको दिखाई पड़ जाएगा। गांव का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गांव का नाम अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा वार्ड आने में, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है वार्ड जब तक आपका आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है एड्रेस, अगर आप चाहे तो यहाँ पर एड्रेस को दर्ज कर सकते हैं, चाहे नहीं बल्कि यहाँ पे ये आपको डालना जरूरी है। तो एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड पे हो, जैसा भी आपके आधार कार्ड पे हो वैसे ही आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है। फटाफट से मैं आधार कार्ड के अनुसार से इनका एड्रेस पहले फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। एड्रेस फिल कर देने के बाद यहाँ पे क्या है, मैंने वार्ड नंबर जिसे आधार कार्ड पे लिखा हुआ था और ग्राम, पोस्ट, थाना और जिला यहाँ पे फिल कर दिया। फिर यहाँ पे कहता है पिन कोड, तो पिन कोड भी आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपका आधार नंबर, आपका वोटर ID कार्ड संख्या और इन दोनों पे क्या आपका नाम है यह पहले से फिल रहता है। अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालनी है। बैंक डिटेल्स वही डालनी है जिसमें आपका पेंशन का रुपया आएगा।
अब यहाँ पे कहा था बैंक का नेम, तो सिलेक्ट बैंक के नेम पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बैंक के नाम की यहाँ पर एक लिस्ट आ जाती है। अब आपका खाता किस बैंक में है आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका एफएससी कोड ऑटोमेटिक चला आता है। अब यहाँ पे कहता है बैंक के शाखा का नाम, आपके बैंक का शाखा का क्या नाम है, आप वो शाखा का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। शाखा का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे कहता है बैंक खाता लंबाई, तो यहाँ पर देख लीजिए खाता की लंबाई यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। खाता लंबाई कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कहता है प्रथम खाता संख्या दर्ज करने के लिए खाता संख्या की लंबाई चुने, यानी कि आपका जो खाता संख्या है आप उसे पहले गिन ले कि कितना लंबाई है आपके खाता संख्या की, उसके बाद आप लिस्ट में से उसे सिलेक्ट करें और फिर जाकर आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे कि यहाँ 14 ऑटोमेटिक चला आया है। चलिए अब अपना खाता संख्या पहले गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 14 ऑटोमेटिक ले लिया था और हमारा खाता संख्या भी 14 ही है। और यहाँ पे देखिए इंटर अकाउंट नंबर के बगल में जो इंटर अकाउंट नंबर है वहाँ आपको अपना खाता संख्या दर्ज कर देना है। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे कहता है नेम एज पर अकाउंट नंबर, नाम प्रति खाता, यानी कि खाता संख्या पे आपका नाम क्या दर्ज है आप वो नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। देखिए सारा चीज़ का वेरिफिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग पूछ रहा है कि वोटर आईडी कार्ड पे आपका क्या नाम है, आधार कार्ड पे आपका क्या नाम है, अकाउंट पे आपका क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आपसे जानकारी पूछी जाती है और इसे आपको सही सही डालनी है। अब यहाँ पे नेम एज पर अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद पेज को नीचे आना है और यहाँ पे अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में ठीक से समझ लीजिए। पहले तो कहता है आधार डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड संख्या यहाँ पे अपलोड करनी है और यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ ही अलाउ है और पीडीएफ जो बनाएंगे आप वो 200 KB तक का ही अलाउ है, इससे ज़्यादा का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा। तो फटाफट से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें के बारे में। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक पासबुक अपलोड करना है, ये भी आपको पीडीएफ में 200 KB तक का ही अलाउ है। फिर यहाँ पे कहता है आधार सहमति दस्तावेज, तो यह सहमति दस्तावेज आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसका जो आधार सहमति दस्तावेज है मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जा करके वहाँ से यह सहमति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसे फिल करेंगे और इसका वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई करा के फिर इसे अपलोड करेंगे। फिर आपको वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करनी है और एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। सारे दस्तावेज को यहाँ पे जब आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेकबॉक्स को आपको इनेबल करना है और लास्ट में मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए हमने कैटेगरी छोड़ दिया, तो यहाँ पे कह रहा है कैटेगरी डालने के लिए, तो चलिए ऊपर चल के हम लोग यहाँ पे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी हमारा छूटा हुआ था, हमने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और यहाँ पे कह रहा है प्लीज वेट, तो हमको थोड़ा समय लग जाएगा यहाँ पे जब आपका रिसीविंग यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये रिव्यू आ गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पे अगर गलती दर्ज हो गई है तो अभी आपको सुधार करने का मौका मिल जाता है, बाद में फिर आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए आपका फोटो दिख जाएगा, आधार कार्ड जो आपने यहाँ पे अपलोड किया, तो देखने के लिए आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। और एक बार जरूर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके चेक कर लीजिए ताकि ऐसा ना हो कि किसी और डॉक्यूमेंट्स की जगह कोई और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो गया हो। जैसा कि हमने यहाँ पे व्यू कर दिया है, तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा देरी से शो कर रहा है। बीच में मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाने की वजह से मैं आगे का स्टेप आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बस आपको करना क्या है, लास्ट में आपको एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो फिर आपके सामने में एक रिसीविंग आ जाएगा और उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करके जिनका भी आप आवेदन कर रहे हैं उनको रिसीविंग के तौर पर दे सकते हैं। उसमें आपको एक बेनिफिशियरी आईडी मिल जाता है, उस आईडी से आप चेक कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है।